हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस आइटम है ये। और इसे बोलते हैं मकाई के ढोकले। और सर्दियों में स्पेशली सभी के घर में बनते हैं, जितने भी राजस्थानी फैमिलीज होते हैं। नहीं नहीं तो एक दो बार तो ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन इसके साथ हम बनाते हैं लहसुन की कड़ी, और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मैं कढ़ी तो बनाऊंगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा मन हुआ आज मतलब काफ़ी दिन से हुआ था। मैंने आटे के तो बनाए थे, आटे के भी हम बनाते हैं बहुत पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, और बहुत खाने में टेस्टी लगती है। और विंटर में पहले मैं ज़्यादातर नहीं बनाती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो वो इतनी सब चीज़ें नहीं खाते थे। और दूसरा ये कि गुजराती फैमिली, मेरे हस्बैंड गुजराती हैं, तो जाहिर है कि उनको जो ट्रेडिशनली राजस्थानी रेसिपीज़ है वो कम पसंद आती है। उतनी नहीं आती जो, जैसे दाल बाटी बहुत पसंद है, खाते हैं बड़े शौक से खाते हैं, बाफला बाटी बहुत शौक से खाते हैं, हल्दी की सब्ज़ी बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको नहीं अच्छी लगती। बाफला बाटी भी उनको बहुत पसंद है, और ये ढोकला भी ऐसे उठा के ऐसे आके और खा लेते हैं, तो बहुत एंजॉय करते। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे ये सारी चीज़ें बनानी चाहिए जो बच्चों को पसंद है। जैसे मैं ये पिज़्ज़ा पास्ता ये सब भी बनाती हूँ, सैंडविच, मैक्सिकन सैंडविच ये सब भी बनाती हूँ। तो साथ साथ ये सारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं ये सब भी मैं बनाऊँ, ताकि बच्चों को टेस्ट पता चले और वो हर तरह का टेस्ट एंजॉय कर सके। तो मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। घी का आटा है, और इसके साथ मैं डालूँगी मेथी, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन की पेस्ट, और ये रूटीन मसाले, जीरा, और ये थोड़ा सोडा है, बेकिंग सोडा, और तेल। ये सब डालूँगी और थोड़ा पानी डाल के आटा गूँधेंगे। ढीला आटा नहीं गूँधना है, थोड़ा कड़क आटा गूँधना है, ताकि हम गोले बना के। और ये रहा कुकर, ये पानी स्टीम होने के लिए रख दिया। पानी भी हो गया, उबल गया है। अभी मैं बना लेती हूँ। सुबह मैंने बनाई थी बैंगन आलू गोभी की सब्जी, और थेपले बनाए थे बहुत प्यारे प्यारे से, क्यूट क्यूट से दिखाती हूँ आपको, फिर ये करती हूँ। ये रे मेरे छोटू छोटू से क्यूटी क्यूटी से थेपले मैं ऐसे बनाती हूँ छोटे। ये मेथी के नहीं है, सिंपल थेपला है। और ये बनाए थे, और यही नाश्ते में थे, और घनश्याम को टिफ़िन में भी यही दिए, बच्चों को भी यही दिया है। आज टिफ़िन के यही था। ये बने हैं मस्त मक्की के ढोकले, हो गए तैयार बनकर। और साथ में मैंने बनाई कड़ी। तो ये रहे मक्की के ढोकले, और साथ में है ये कड़ी। इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये पतली नहीं होती है, एकदम गाढ़ी कड़ी होती है। अभी गरम गरम ही है, तो अभी मैं खाऊंगी, हमें और बच्चे यही खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग भी टी और थेपला कुछ खाएंगे, और सुबह की सब्जी, छाछ पियेंगे ज़रूर साथ में। कुछ भी हम लोग छाछ तो पीते ही हैं। तो ये वाला। और मैं उस दिन ऊपर कबाट सैटरडे फिर गई नहीं, संडे तो पता नहीं कैसे निकला, कुछ समझ ही नहीं आया, ना व्लॉग शूट किया, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। और आज हमको देखना होगा, क्योंकि संडे को इस बार उत्तरायण है। तो संडे को उत्तरायण है, तो फिर उससे पहले तो हमें पतंग लेने पड़ेंगे। तो हम सैटरडे संडे पता नहीं क्यों नहीं जा पाए। हाँ, ध्रुवी को सैटरडे कुछ उसका ट्यूशन होता है, और संडे उसको कैंप में जाना था, तो उसकी वजह से शायद हम लोग नहीं जा पाए लेने छोड़ने उसके चक्कर में। तो फिर हमारा हुआ ही नहीं काम। तो अभी हमको बीच बीच में ही टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब ऑफिस से आ जाएंगे उसके बाद, जिस दिन इनकी ट्यूशन नहीं होती उस दिन हमको जाना होगा, और लेकर आएंगे हम लोग। लेकिन मुझे अभी देखने भी बाकी है, उस दिन मैं सोचा जाऊंगी देखूंगी, लेकिन फिर पता नहीं ऐसे काम काम में उलझे रहे, शाम हो गई, फिर गई नहीं। मैंने देखा ही नहीं कितने पतंग है, कितनी फिरकी है, कुछ भी नहीं देखा। तो वो काम ऐसे कैसे रह गया। मैं बोला चलो आपको भी लेकर जाऊंगी और दिखाऊंगी, लेकिन मैं खुद ही नहीं गई। थर्ड फ्लोर तक, वहाँ कबोर्ड तक खुद ही नहीं पहुँच गई। तो फिर आपको भी कुछ दिखाया नहीं कैसा पतंग है, क्या क्या हम लोग वहाँ सामान रखते हैं। ओटीजी भी मैंने वहीं रखा था, वहीं से उठा कर निकल नीचे लेकर आई। उस दिन मुझे केक बनानी थी, तो अभी हम लोग अपना एंजॉय करेंगे मक्की के ढोकले और कढ़ी। और बहुत मज़ा आती है, और ऐसी ठंड होती है ना, उसमें तो ऊपर थोड़ा घी डालकर, ढोकलों पे घी डाल दो, और फिर कढ़ी लेकर खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सैटरडे को तो आपको नहीं लेकर गई ऊपर, लेकिन आज आज दिखाऊं मैं आपको वहाँ, और कितने पतंग पड़े अभी। तो सीढ़ी चढ़ चढ़ के, अगर रोज ऐसे हम सीढ़ी चढ़े ना, मैं पक्की पतली हो जाऊंगी। लेकिन आलसी इंसान इतनी सीढ़ियाँ चढ़ेगा कौन, मैं चढ़ती, कंटाला आता है। मतलब ऐसा सोच के भी कि हाँ यहाँ तक जाना है, चढ़ चढ़ के ऐसी हाँफ चढ़ जाती है।
सीढ़ियाँ, और पहुंच गई मैं। देख कितनी हाँफ चढ़ती है। अगर 10 बार भी ऐसे ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ो ना, पक्की पतली हो जाऊंगी, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाऊँ। पहले तो एसी की बाल्टी हम ऊपर रख देते, एक्स्ट्रा चेयर है तो ये भी यहाँ पर रहती है। और ये है कबोर्ड, जो मैंने आपको बोला था, छोटा स्टोर रूम की तरह। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ना, तू लेकर आता है अपने लिए धूप में, और धूप में ये जो इसका ये पंखा है ना, ये नीचे ये घूमता है, कितनी क्यूट है। और ये इतना सा डोरा है, फिर ये रहा बजाने वाला, और ये सब हम पाठ और वो सब पूजा के लिए जो होता है ना, और इसमें पता नहीं क्या रखा हुआ है। और ऊपर भी काफ़ी सारा सामान है, अम्ब्रेला है और रथु के कुछ टॉयस है, उधर भी है, काफ़ी ऊपर है, मेरा हाथ में मैं नहीं देख सकती। और ये देखिए पतंग, ये रहे, इतने सारे पड़े हैं, बहुत हैं, क्योंकि हमारा टेरेस है ना फ्रेंड्स, तो हमारे छत पर आते भी हैं दूसरी जगह से पतंग। तो ये रहे पतंग, बहुत सारी पड़ी है, लेकिन फिर भी लानी तो होगी, क्योंकि ये पुरानी होती है ना तो कागज़ वो थोड़ा हो जाता है, तो नई तो लेकर आएंगे ही हम लोग। और ये देखिए ध्रुव के स्केट, ये लेकर आए थे हम स्केट उसके लिए, लेकिन ध्रुवी ने सीखा ही नहीं। ध्रुवी के दो हैं, मतलब उसने एक भी नहीं सीखा। उसके ये पहले लेकर आए थे ए लाइन वाले दोनों, लेकिन उसने एक भी नहीं चलाया। और यहाँ नीचे ये देखिए, यहाँ और खिड़कियाँ हैं, ये इधर अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, ये रही ये। और इसमें हैं कर्टन पुराने वाले, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, पुराने। और इसमें पता है हमने टाइल्स रखी हुई है, जो हमारा बाहर का जो वरांडा है ना, उसकी टाइल्स, क्योंकि फिर मैचिंग नहीं मिलती तो टूट जाए, तो हमने इसको संभाल के रखी हुई है। तो ये इतनी सारी पतंग है, शायद से ये कितनी होगी, 40 जितनी तो होगी ये पतंग। और ये स्टील के बर्तन जो बड़े हैं ना, ये गरगंटी का है। और ये दो बड़े बड़े स्टील के तगारे, डस्टबिन, मतलब ये नई डस्टबिन है, हमने यूज़ ही नहीं की है। तो ये तो अभी देख लिया है, तो आज मंडे है, तो आज तो नहीं जा पाएंगे हम लोग। तो आज डिनर में बनी है पालक पनीर, और पालक पनीर मेरी इस तरह से होती है, एकदम हरी हरी आपको नहीं दिखेगी, पालक के कलर वाली, कुछ अलग ही दिखेगी, क्योंकि मैं अलग तरह से ग्रेवी करके बनाती हूँ, तो उस तरह से बनाती हूँ। सिर्फ पालक हरी हरी दिखे इस तरह से नहीं, मेरी पालक पनीर दिखती है। तो ये है पालक पनीर सब्जी, और आटा गूंद दिया रोटी बनाने के लिए। की कड़ी है, तो मैं रोटी चूर के खाऊंगी कड़ी में, मुझे बहुत पसंद है कड़ी में रोटी चूर के खाना। पहले घी का चूरमा बना दो रोटी का, और उसके बाद फिर कड़ी उसके अंदर डालो और खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं वैसे खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े ये पनीर और ये कड़ी के सामने पनीर नहीं इतना पसंद है, तो फिर मैं अपना वही खाऊंगी। और फ़िलहाल तो मैं बैठूंगी थोड़ा, क्योंकि सब्ज़ी बन गई है, आटा भी गूंद लिया है, और बस सिर्फ रोटी बनानी है। और तो अभी आके गया अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। अथू आज मुझसे बहुत काम करवा रहा है, स्ट्रॉबेरी शेक उस अभी बनवा रहा है रात के 10 बजे, सॉरी रात के 10 बजे स्ट्रॉबेरी शेक बनवा रहा है, और चॉकलेट, कल नूडल्स, और नूडल्स उसने मुझे बोला था कि वो टिफिन में लेकर जाए। वो अब कैंसिल हो गया, और वो अब शाम को कल शाम को डिनर में खाएगा नूडल्स। और फिलहाल उसकी इतनी डिमांड है, ये देखिए कितना, मतलब एकदम अच्छा लग रहा है, पूरा रेड। और ये मैंने 3 पैकेट, जो स्ट्रॉबेरी के पैकेट आते हैं ना, मैं 3 पैकेट क्रश किए, और इसके अंदर अभी 1 पैकेट, मतलब आधा लीटर दूध डालूँगी, और आइसक्रीम बाद में आइसक्रीम डालूँगी।
ये रहा आइसक्रीम वाला स्ट्रॉबेरी शेक बनकर तैयार। ये मस्त। अब तो देखो क्या पढ़ रहा है। बुक। कौन सी बुक पढ़ रहा है? जर्मन स्टडी 10। क्या स्वर्ग से उतरी हुई। कितना पसंद आया तुझे? बहुत अच्छा। नहीं नहीं, कुछ बोलना, बोल रही थी अभी। इनके मुंह देखो, इतने खुश हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रहा, मैंने सबसे छोटा ग्लास लिया है। ध्रुवी का चेहरा खुशी के मारे दिखा नहीं रही है। दिखा दिखा। अतु देखो, अतु मस्त अपना एंजॉय। सबसे बड़ा गिलास अतु के पास है, क्योंकि अतु की डिमांड पर ही बना है ना अतु?